मोर देन 65 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है, जिसमें से 4 डिप्टी कलेक्टर हैं, उसके अलावा डिप्टी एसपी हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, एआरटीओ हैं और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, सीटीओ हैं। तो सभी बच्चों को आपके माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ये संस्थान बच्चों को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर बहुत प्रतिबद्ध रहता है। इतना मोटिवेटेड हमारे बच्चे होते हैं कि वो पूरी तरह से एक जुनून और पागलपन की हद तक जाकर स्टडी करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम देते हैं तो जो फर्स्ट पेपर भाषा का है, सामान्य हिंदी का, उसको विशेष महत्व दें। ये पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया, इससे बच्चों में बहुत हतोत्साहित होते हैं, बड़ी निगेटिविटी आ जाती है इससे बच्चों में। अब आपके ऊपर है, इसको आप चुनाव से जोड़ लें या इनकी थोड़ा सा इसमें गतिशीलता ला रहे, इससे आप देखें। उत्तराखंड पीसीएस का कल रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपके यहाँ कोचिंग ली, इंटरव्यू की तैयारी की। किस तरह से देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा और आपकी सफलता का क्या पैमाना रहा है? देखिए, ये 2024 पीसीएस का रिजल्ट था। ये 3 चरणों में एग्ज़ाम हुआ इसका। पहले प्रारंभिक परीक्षा, फिर मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। और तीनों स्टेज जो होते हैं बड़े चैलेंजिंग होते हैं। जो बच्चे बहुत सीरियस थे, जिन्होंने इन डेप्थ प्रिपरेशन की, उनको फाइनली सिलेक्शन उनका हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो ये रिज़ल्ट आया, इसमें टोटल 183 पोस्ट थी। और संस्थान से अब तक जितना हमारे नॉलेज में आया है, मोर देन 65 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है, जिसमें से 4 डिप्टी कलेक्टर हैं, उसके अलावा डिप्टी एसपी हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, एआरटीओ हैं और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, सीटीओ हैं। तो सभी बच्चों को आपके माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जी। क्या आपका तैयारी का मेथड रहता है कि जो आपकी सफलता इतनी सक्सेस है कि भाई 183 बच्चों में से प्रयाग के 65 बच्चों ने सिलेक्शन पा लिया है, किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं? 65 प्लस। देखिए, वो बच्चे जो हमारे नॉलेज में आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2020 में, 2018 में, 17 में यहाँ तैयारी की। उनके डाटा हमारे पास नहीं है, तो जो डाटा उपलब्ध है हम उनकी बात कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि संस्थान बच्चों को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर बहुत प्रतिबद्ध रहता है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्री मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, जो एक अलग चीज़ है, जो एक चीज़ अलग है। देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ से तैयारी करते हैं, दूसरे संस्थान से तैयारी करते हैं या कहीं भी कोचिंग लेते हैं, लगभग सभी टीचरों के पढ़ाने का मेथड एक जैसा ही होता है। अप्रोच भी एक जैसी होती है टीचर्स की, मटेरियल्स में बहुत फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है हमारे और दूसरे संस्थान के बीच, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी पढ़ाई एक जुनून की तरह होती है। डिफरेंस फैकल्टी के बीच नहीं है, डिफरेंस जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच हो जाता है। इतना मोटिवेटेड हमारे बच्चे होते हैं कि वो पूरी तरह से एक जुनून और पागलपन की हद तक जाकर स्टडी करते हैं। राइटिंग स्किल अच्छी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, प्रीप की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जुनून जो है उनको बहुत नज़दीक ले जाता है सफलता की ओर। ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसको आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो इस साल, जो छात्रों को भी लगा हो कि बहुत टिपिकल आया हो, आपको भी लगा हो कि जो रिजल्ट बनाने वाले हैं, परीक्षा देखिए जो पेपर बनाने वाले हैं, उन्होंने उसको टिपिकल बनाया है? हाँ, पेपर्स जो है, जो पहला पेपर था, इसका हिस्ट्री का पेपर जो था, पहला जब ये पेपर हुआ तो लोगों को ये लगा कि पेपर इजी है। और पेपर जनरल स्टडीज़ में बहुत फ़र्क नहीं आया, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। कल 1-2 दिन में मार्क्स आ जाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग होता है, जिस बात को हम बार बार कहते हैं, वो होता है जो जनरल हिंदी का पेपर है, जो भाषा वाला पेपर है, वो बहुत निर्णायक होता है। क्योंकि ये क्वालिफाइंग भी होता है और इसके फाइनल मेरिट में मार्क्स भी काउंट होते हैं। हम तो कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और सिर्फ उनका सिलेक्शन रुक रहा है भाषा की वजह, जो सामान्य हिंदी का पेपर है उसकी वजह से सिलेक्शन रुक रहा है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम देते हैं
तो जो फर्स्ट पेपर भाषा का है सामान्य हिंदी का, उसको विशेष महत्व दें। उत्तराखंड सहित देश भर में पेपर लीक और परीक्षाओं को लेकर जिस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए आप लोग क्या सतर्कता बरत रहे हैं? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए स्टूडेंट्स को भी और कोचिंग के लिए भी? क्या कहना चाहिए? देखिए, जो कई लगातार ये सुनने में आ रहा है कि ये पेपर लीक हो गया, ये पेपर लीक हो गया, इससे बच्चों में बहुत हतोत्साहित होते हैं, बड़ी निगेटिविटी आ जाती है इससे बच्चों में। ये पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो चाहिए कि एक सशक्त सिस्टम लाया जाए और ऐसी परीक्षा प्रणाली लाई जाए जिसमें किसी तरह से भी 1 इंच भी नकल की संभावना ना हो। और संभव है, ये संभव। आप देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स करवाता है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स करवाता है और बहुत परंपरागत तरीके से करवाता है, उसके बाद भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसमें कहीं नकल हुई, किसी भी स्तर पर नकल हुई है। तो जो और संस्थाएं कराती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो उठता है। उत्तराखंड में सशक्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, क्या उसके बाद कुछ ऐसा है कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है कि एक कड़ा कानून बना है। और इस कड़े कानून के साथ साथ जो है, जो एक विश्वास था बच्चों के बीच और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के बीच या सरकार के बीच, जो विश्वास था, कई बार नकल की वजह से विश्वास में कमी आई है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी ज़रूरत है कि स्टूडेंट के साथ, सरकार के साथ या स्टूडेंट का आयोग के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बनाने की ज़रूरत है। क्या उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में अगर हम एक एवरेज देखें, इस वक्त में वैकेंसी ज़्यादा आ रही हैं? ज़्यादा आ रही है तो क्या कारण है, और छात्रों को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें? देखिए, ये जो सरकारी जॉब हैं और स्पेशली जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इधर पिछले 2-3 साल में इसमें थोड़ा सा गतिशीलता आई है। एक बार आई थी, आपको याद होगा, 2015-16 में जो एग्ज़ाम थोड़ा सा रूटीन पे आ रहे थे, और एक अब आ रही है 2023-24 में गतिशीलता आई है। लेकिन इसके बावजूद भी, इस गतिशीलता के बावजूद भी, अभी जो देखिए जो पीसीएस का रिजल्ट आया है ये 2024 का है, जो 2025 में क्लियर हो जाना चाहिए था, पर 2026 में फिर भी कहा जा सकता है कि अब पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। आपका इस सवाल पर क्या मत है कि जो सरकारें हैं वो अपनी जो 5 साल की योजना होती है उसके आखिरी साल में, आपने अभी कहा कि 16-17 में गतिशीलता आई, अब 26 में गतिशीलता आ रही, 27 में चुनाव है, क्या सरकारें चुनाव को देख कर के इस तरह के निर्णय लेती हैं? देखिए, अब आप लोग पत्रकार हैं, आप इसको कहीं से जोड़ लें, अलग बात है। लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो लोक सेवा आयोग कराता है। लोक सेवा आयोग का बहुत ज़्यादा सरकार के साथ संबंध नहीं होता। लोक सेवा आयोग जो है एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये मान कर चला जाए कि लोक सेवा आयोग निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम कराता है, लेकिन जब वैकेंसी शासन से उनके पास भेजी जाएगी तभी तो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो दरअसल देर यहाँ होती है, नोटिफिकेशन यहाँ से जो वैकेंसी है कार्मिक से जो लोक सेवा आयोग को भेजी जाती है वहाँ विलम्ब होता है। अब आपके ऊपर है, इसको आप चुनाव से जोड़ लें या इनकी थोड़ा सा इसमें गतिशीलता ला रहे, इससे आप देख लें। मतलब आपका ये मत है कि जो अध्याचन भेजा जाता है उसमें थोड़ी सी और गतिशीलता बिल्कुल तेजी आए तो और बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और आयोग जो कैलेंडर जारी करता है, पहले तो कैलेंडर भी जारी नहीं होता था, कैलेंडर जो जारी करता है एग्ज़ाम की, उसको अनुपालन होना चाहिए। कई बार कैलेंडर जारी करने के बाद जो एग्ज़ाम समय पे नहीं हो पाया, और आपने देखा कि अभी लोक सेवा आयोग में कोई स्थायी अध्यक्ष भी नहीं है। 2 दिन पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया गया, इसी वजह से विलम्ब भी हो रहा था। बस आखिरी सवाल, क्या आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो चाहे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर स्थायित्व हो, आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर धैर्य हो, और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन हो। इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता।
आप अपनी मंजिल को तभी पा सकते हैं। मैंने आज तक कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं देखा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। अगर उसके अंदर पैशन है और अगर उसके अंदर स्थायित्व है तो उसने सिलेक्शन लिया है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से ही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप इन डेप्थ स्टडी करें, विस्तार से स्टडी करें, अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी करें और अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करें।